द इनविटेशन मूवी शुरू होती है और हम विल को उसकी गर्लफ्रेंड कीरा के साथ देखते हैं जो कार से विल के पुराने दोस्तों के रियूनियन पार्टी में जा रहे होते हैं। विल अपने दोस्तों से काफी साल बाद मिलने वाला था, इसलिए उसे काफी अजीब लगता है। दरअसल ये पार्टी उसकी एक्स वाइफ ईडन के घर होती है जो अब अपने न्यू हस्बैंड डेविड के साथ होती है। खैर अब जाते वक्त उनकी कार एक भेड़िए से टकरा जाती है जिससे वो भेड़िया काफी जख्मी हो जाता है। तभी विल उसे जानबूझकर जान से मार देता है। इसके बाद दोनों उस पार्टी डेस्टिनेशन यानी ईडन के घर पहुंच जाते हैं जो कि एक हिल पर होता है। अब जब विल उस घर के अंदर जाता है तो वहां उसे अपने बेटे के फ्लैशबैक आते हैं जब वो उसके साथ यहाँ रहा करता था। अब जब विल अंदर जाता है तो उसके कई पुराने फ्रेंड्स पहले से वहां आ चुके थे, जिनमें एक गे कपल टोनी और मिगल और बाकी के दोस्त बैन, क्लेयर और जीना थे। यहाँ अभी तक जीना का बॉयफ्रेंड चोई नहीं आया था। तभी यहाँ पर ईडन आती है और विल ईडन को पूरे 2 साल बाद देख रहा था। यहाँ वो उससे काफी अच्छे से खुश होकर मिलती है, पर वो काफी अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। और इसके बाद ईडन का करंट हस्बैंड डेविड भी सभी से मिलता है और वो भी ईडन की तरह खुश होकर सभी से मिलता है, जहाँ बाकी के फ्रेंड्स को भी ये दोनों काफी अजीब लगते हैं। अब यहाँ डेविड सभी को बताता है कि आज रात के लिए वो सभी के लिए सबसे महंगी वाली वाइन लेकर आया है, जहाँ सभी ये सुनकर काफी खुश होते हैं। इसी बीच विल को दूर खड़ी एक लड़की दिखाई देती है जहाँ वो हाफ नेकेड थी। तभी यहाँ थोड़ी देर बाद डेविड उस लड़की से सभी को मिलवाता है और कहता है कि ये सैडी है और ये इनके साथ यहीं रहती है। यहाँ कीरा सबको बताती है कि कैसे यहाँ आते वक्त रास्ते में उनकी टक्कर एक भेड़िए से हो गई थी और उसे दर्द से छुटकारा देने के लिए विल को उसे जान से मारना पड़ा। यहाँ बाकी सब लोग ये सुनकर काफी हैरान होते हैं और विल से कहते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन सैडी यहाँ सबको कहती है कि ये काफी कूल था। और इसके अलावा डेविड भी सबसे कहता है कि उसने उसे दर्द से राहत दिलाने के लिए अच्छा किया। अब यहाँ से विल किचन में जाता है जहाँ वो इस घर को काफी टाइम बाद देख रहा था। तभी उसे फिर से फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे जब ईडन ने यहाँ खुद को मारने की कोशिश की थी, पर तभी वहाँ ईडन किचन में आती है और विल उससे पूछता है कि वो इतनी कैसे बदल गई। वो विल को बताती है कि वो 2 साल से मैक्सिको में थी जहाँ उसे डेविड मिला और वहाँ वो एक ग्रुप के साथ रहते थे जिन्होंने उसकी पुरानी दुख भरी यादें मिटाने में मदद की। यहाँ विल नोटिस करता है कि अब घर में खिड़कियों के बाहर जाले लगवा दिए गए हैं जो कि पहले नहीं थे। ईडन उससे कहती है कि ये सब उसने सिक्योरिटी के लिए किया है और अब वो पहले से काफी खुश है और उसे भी पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहिए। अब विल यहाँ से बाहर आता है जहाँ उसे डेविड किसी से फोन पर बात करता हुआ दिखता है और तभी डोरबेल बजती है जिससे सभी को लगता है कि जीना का बॉयफ्रेंड चोई यहाँ आया होगा। पर यहाँ प्रूइट आता है जो कि डेविड, ईडन और सैडी का फ्रेंड है। विल को इससे काफी अजीब लगता है कि ईडन और डेविड ने ऐसे 2 लोगों को डिनर में बुलाया है जिनको कोई जानता तक नहीं था। खैर अब तक यहाँ चोई नहीं आया था, जिससे जीना उसे कॉल करने की ट्राई करती है, लेकिन वहाँ किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए कोई भी फोन यूज नहीं कर सकता था। अब यहाँ डेविड दरवाजे को लॉक कर देता है, जिस पर विल उससे कहता है कि उसे लॉक करके चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, जिस पर डेविड चाबी को दरवाजे में ही छोड़ देता है। यहाँ विल को इस घर में बार बार अपने बेटे टाई की याद आ रही थी जिसके साथ वो यहाँ रहा करता था। अब सभी लोग बैठे होते हैं जहाँ ये सब पाते हैं ईडन, सैडी, प्रूइट और डेविड एक रिलीजियस कल्ट का हिस्सा हैं, जहाँ डेविड उनसे कहता है कि ये कोई कल्ट नहीं बल्कि एक ग्रुप है जहाँ दुखी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और इस ग्रुप में अमेरिका के भी कई हजार लोग शामिल हैं। यहाँ डेविड सबको अपने लैपटॉप में उस कल्ट की एक वीडियो भी दिखाता है जहाँ उनका लीडर डॉक्टर जोसेफ लोगों को ट्रॉमा से निकालने के तरीके बता रहा था। खैर तभी वीडियो में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो मर रही थी और डॉक्टर जोसेफ सबको बता रहा था कि कैसे ऐसा करके वो एक बेहतर जगह पर जा रही है और वीडियो खत्म हो जाती है। अब ये वीडियो देखने के बाद विल और उसके साथियों को ये महसूस होता है कि उन्होंने अभी किसी को मरते हुए देखा है और वे सब काफी घबरा जाते हैं। यहाँ डेविड सबको समझाता है कि ऐसा करना सही है और ऐसा करके हम अपने दुख दर्द से और डेथ के डर से मुक्ति पा सकते हैं। अब इसके साथ ही वो सबको विल और ईडन के पास्ट के बारे में बताने जा ही रहा था कि विल उसे रोक देता है और बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद वो अंदर आता है जहाँ सब लोग अपने बारे में बताने को कहते हैं। यहाँ सैडी सब
सबको कहती है कि वो सबसे बहुत प्यार करती है और इतना कहकर वो जीना को किस कर लेती है। यहाँ सबको काफी अजीब लगता है और जीना भी सरप्राइज होती है। तभी प्रूइट सबको बताता है कि कैसे एक बार गलती से शराब के नशे में उसने अपनी ही वाइफ को जान से मार दिया था और इसके बाद वो 7 साल तक जेल चला गया और उसके बाद जेल से आने के बाद उसे बहुत पछतावा हुआ, जिसके बाद उसने मैक्सिको में एक कल्ट ज्वाइन किया और उसके बाद से वो अच्छा महसूस कर रहा है। यहाँ इतना बताते ही सभी लोग काफी डर जाते हैं और क्लेयर यहाँ से घर जाने को बोलती है। तभी डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि प्रूइट सिर्फ अपनी दिल की बात बता रहा है, लेकिन क्लेयर इन सब से काफी परेशान हो गई थी। इसलिए विल डेविड को कहता है कि वो क्लेयर को जाने दे, अगर उसे नहीं रुकना है तो। अब प्रूइट खुद क्लेयर को बाहर छोड़ने जाता है, जिसे विल देखता रहता है क्योंकि उसे उस पर शक है कि ये चारों जरूर कुछ गलत करने वाले हैं। तभी डेविड विल को एक कोने में ले जाता है और कहता है कि वो जब से आया है वो तब से उन पर शक कर रहा है और अब उसका दोस्त जब क्लेयर को छोड़ने गया है तो वो उस पर नजर रख रहा है। इसलिए डेविड उससे कहता है कि ऐसा करके वो उसका अपमान कर रहा है और वो विल से कहता है कि वो जानता है कि 2 साल पहले जो कुछ हुआ उसे भुला पाना मुश्किल है, लेकिन उसे आगे बढ़ना चाहिए जैसे ईडन अब आगे बढ़ चुकी है। इस पर विल उससे थोड़ा टाइम मांगता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर सेडी आती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती है, लेकिन विल गुस्से में उसे मना कर देता है, जिसके बाद सेडी वहाँ से चली जाती है। अब पूल के पास विल के फोन में नेटवर्क आ जाता है, जिससे उस पर एक वॉइस मेल आता है, जिसे जब विल ओपन करता है तो पाता है कि ये चोई का है, जिसमें वो कहता है कि वो बाकी सबसे पहले यहाँ पहुँच चुका है और बाकी सबको भी जल्दी यहाँ आ जाना चाहिए। अब विल सीधे ऊपर जाता है जहाँ सब डिनर कर रहे थे। विल को शक होता है कि जरूर इन लोगों ने चोई के साथ कुछ गलत किया है, इसीलिए वो सबके सामने डेविड पर चिल्लाने लगता है कि चोई कहाँ है, क्योंकि उसके पास उसका मैसेज आया है कि वो सबसे पहले ही यहाँ पहुँच चुका था। और वो कहता है कि ये बाकी के 2 लोग सैडी और प्रूइट यहाँ क्या कर रहे हैं और उसकी एक्स वाइफ ईडन उनके बेटे टाई की डेथ के बाद इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। दरअसल विल और ईडन का बेटा टाई 2 साल पहले ही मर चुका है, जहाँ उसके बर्थडे वाले दिन बैट लगने से उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद से विल और ईडन बहुत दुखी रहने लगे, जहाँ ईडन ने खुद को जान से मारने की भी कोशिश की थी, पर इसके बाद वो एक सपोर्टिंग ग्रुप में चली गई और मैक्सिको के कल्ट का हिस्सा बन गई। खैर यहाँ डेविड सभी से कहता है कि हमने चोई को अभी तक नहीं देखा है और वो यहाँ कभी आया ही नहीं था, लेकिन तभी वहाँ पर डोरबेल बजती है और तभी चोई अंदर आता है और वो सभी को बताता है कि वो यहाँ सबसे पहले आया था, पर उसे किसी जरूरी काम से वापस जाना पड़ा और वो अब दोबारा यहाँ आया है। यहाँ सभी लोग विल को कहते हैं कि उसे डेविड और ईडन पर इतना शक नहीं करना चाहिए और विल यहाँ सबसे माफी मांगता है और बाहर चला जाता है, जहाँ वो अभी भी अपने बेटे की डेथ को भुला नहीं पाया था और अब वो अपने बेटे के रूम में जाता है, जहाँ वो उसकी पुरानी चीजों को देखता है और तभी उसे बाहर खिड़की से डेविड दिखाई देता है, जो कि बाहर गार्डन में एक रेड लालटेन लगाता है और दूर देखने लगता है जैसे किसी इशारे का वेट कर रहा हो। अब यहाँ विल को फिर से डेविड पर शक होता है। तभी उसे डेविड का लैपटॉप मिलता है, जिसमें उसे कल्ट की एक और वीडियो मिलती है, जिसमें कल्ट लीडर डॉक्टर जोसेफ कहता है कि ये उनकी स्पेशल नाइट है और आज उनकी फेथ की परीक्षा है। इसे देखने के बाद विल को समझ आ जाता है कि बेशक चोई के मामले में वो गलत था, पर जरूर ये लोग कुछ गलत करने वाले हैं, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर उन सब के पास पहुंचता है, जहां डेविड और ईडन सबको बड़े एक्साइटमेंट से वाइन सर्व कर रहे थे। यहाँ ईडन वाइन पीने से पहले सबको बोलती है कि इसके बाद सब ठीक हो जाएगा और ये सुनते ही विल अपने ग्लास को फेंक देता है और सबके ग्लास को तोड़ने लगता है। हालांकि इससे पहले जीना ग्लास से एक घूंट पी चुकी थी। अब सेडी ये सब देखकर गुस्से में ये कहते हुए विल की तरफ बढ़ती है कि उसने सब बर्बाद कर दिया, जिससे विल नीचे धक्का मारकर गिरा देता है और सेडी यहाँ बेहोश हो जाती है। अब यहाँ सब ध्यान देते हैं कि जीना, जिसने वो वाइन पी ली थी, उसके मुंह से झाग निकल रहा है और वो मर चुकी है। अब ये सब देखकर बाकी सब काफी घबरा जाते हैं और मिगेल जल्दी से गीना को ब्रीथिंग देने लगता है और बैन जल्दी से पुलिस को कॉल करने लगता है, पर वहाँ पहले से ही किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इतने में ही डेविड गन निकालता है और मिगेल को गोली मार देता है, जिसके बाद प्रूइट डेविड से गन लेकर चोई को भी मार देता है और बचे हुए लोग नीचे भागने लगते हैं, जहाँ नीचे दरवाजे पहले से ही लॉक थे
और खिड़कियों पर जाल लगाया गया था, इसलिए ये सब बाहर नहीं जा सकते थे। यहाँ विल और कीरा एक कमरे में छुप जाते हैं, जहाँ वो खिड़की से देखते हैं कि बैन बाहर भाग रहा है, जिससे प्रूइट गोली से मार देता है। अब यहाँ विल डेविड और ईडन की बातें सुनता है, जो कि एक रूम में रो रही थी और वो डेविड से कह रही थी कि ये सब शांति से होना चाहिए था और वो वाइन पीने के बाद सब लोग शांति से मर जाते। पर डेविड उससे कहता है कि अब भी देर नहीं हुई है और वो अब भी इसे खत्म कर सकते हैं। इधर विल और कीरा बाहर भागने के लिए एक रूम में पहुंचते हैं, पर तभी पीछे से वहां प्रूइट गन लेकर आ जाता है। तभी बिल यहाँ छुपकर उसके हाथ पर अटैक करता है और पीछे से कीरा भी उसके सर पर वार करती है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। और जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं तो तभी देखते हैं कि ईडन वहां गन लेकर खड़ी है और वो विल के एक हाथ में शूट कर देती है और कहती है कि वो अभी तक अपने बेटे की यादों को नहीं भुला पाई है और इसीलिए वो सबके साथ शांति से मरना चाहती है, ताकि वो एक बेहतर जगह पर पहुंचे जहां वो अपने बेटे से फिर से मिल पाए। और इतना कहकर वो अपने पेट में गोली मार लेती है और वो वहीं मर जाती है। अब सिर्फ डेविड ही जिंदा था, जो कि चाकू लेकर ऊपर उन सबको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी टॉमी उसे नीचे खींच लेता है और उसे भी मार देता है। और अब विल, कीरा और टॉमी ही बचते हैं और बाहर आते हैं, जहां विल देखता है कि इस हिल पर बाकी के सब घरों पर ऐसी ही रेड लालटेन जल रही है, जो कि डेविड ने घर पर जलाई थी। और पीछे से पुलिस की सायरन और लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।